बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगानिस्तान में फसादियों के खत्म होने का वक्त हुआ चाहता है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन की कमान तालिबान कमांडोज ने संभाल ली। भारतीयों के होश उड़ गए, जबकि तुर्की को अफगान तालिबान की जानिब से अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पाकिस्तान ने भी पोजीशन संभाल ली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से अफगान तालिबान ने काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान का नज्मो नस्क संभाला है, भारत में सफे मातम बिछी हुई है। बदहवासी ऐसी है कि दुनिया देखकर ये तय नहीं कर पा रही कि सर पीटे या महजूज हो। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इल्जामात की तोपें दागी जा रही हैं। एक महाज खोल लिया गया और इस महाज पर हर वो आदमी डटा हुआ है जो जुबानी फायर करने का माहिर है। भारतीय मीडिया के तुरम खान सोचे समझे बगैर ही कहे जा रहे हैं। हर मामले में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने का चलन इस कदर आम है कि अब इससे जान छुड़ानी मुमकिन दिखाई नहीं देती। अब कोई और बात सूझती नहीं तो इधर उधर की हाँक कर बहस का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया जाता है। भारत के अवाम भी नहीं सोचते कि पाकिस्तान के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है और अफगानिस्तान की सूरत हाल ने भारत को अजीब पागलपन का शिकार कर दिया है। 1.5 अशरे के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन की सरमायाकारी की। क्या अंदाजा नहीं था कि वहां हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ दांव पर लग सकता है। अब भारत को अफसोस क्यों और हैरत कैसी हो रही है। भारत के पॉलिसी मेकर क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकते थे कि अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत बदलते ही सब कुछ दांव पर लग जाएगा। एक जमाने से अफगानिस्तान के मामला पूरी दुनिया के सामने है। वहां जो कुछ होता है वो दिखाई नहीं देता और जो कुछ दिखता या दिखाया जाता है वो होता ही नहीं है। दोस्तों, अफगानिस्तान की जमीनी हकीकतों से उलझने का मशवरा भारत को किसने दिया था? वैसे नई दिल्ली के अहले दानिश और हिकमत को मशवरों की जरूरत है नहीं, क्योंकि बेशतर हमाकतों का इर्तिकाब वो इंतहाई काबिलियत से करते हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीब है। एक तो भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय क़यादत भी दानिश से महरूमी का सबूत देते हुए ऐसे बयानात दाग रही है जिससे तालिबान का रवैया उनके हवाले से शदीद तर होता जा रहा है। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा है कि भारत जल्द ही जान जाएगा कि तालिबान बासानी हुकूमत चला सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय हुकूमत को मुतनब्बे किया कि वो अफगानिस्तान के मामलात में गैर जरूरी दिलचस्पी न ले, इस हवाले से मतवाजन रवैया इख्तियार करें। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े होने का भी ऐलान किया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दाइश की जानिब से होने वाले हमले के बाद भारत के अंदर काफी ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान ने क़यादत संभालने के बाद एक इंतहाई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस तरह सुहेल शाहीन ने कहा था कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के निकलते ही चंद दिन के अंदर हम दाइश के फितने पर काबू पा लेंगे और किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर रहने की इजाजत नहीं देंगे। दोस्तों, भारत इसे एक बयान समझ रहा था, लेकिन अफगान तालिबान ने आज ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बदरी 313 यूनिट के कमांडोज ने ये चार्ज संभाल लिया है। तालिबान की स्पेशल फोर्सेज ने काबुल के इलाकों में बड़े पैमाने पर दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। काबुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और हिफाजती गश्त जारी है, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से दाइश के मुमकिन ठिकानों पर यलगार के लिए एक स्पेशल खुफिया फोर्स भी भेज दी गई है। अफगान तालिबान की जानिब से चंद ही दिनों में दाइश के फितने का कलाकमा करने के लिए और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने वाले तमाम अनासर को चुन चुनकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही भारत की तशवीश में इजाफा हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त भी भारत के वो स्लीपर सेल मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अफगान सरहद से पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही वो दहशतगर्द अनासर अफगानिस्तान के अंदर भी बदअमनी फैलाने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। दोस्तों, जो अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस यूनिट ने काम शुरू किया है, तो वो उनमें से बेशतर को गिरफ्तार भी करेंगे और गिरफ्तार करके उनसे जो मालूमात मिलेगी वो पूरी दुनिया के सामने लाई जाएगी और मुकम्मल होमवर्क करके एक फाइल बना के भारत को दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में शामिल करवाने के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तालिबान की स्पेशल फोर्सेज काबुल के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और उनमें से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करने की भी इत्तलात मिल रही है। जिनको कहां शिफ्ट किया जा रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और वो ये है कि तुर्की, जिसने
नामसाइद हालात की वजह से अपने सफारत खाने को एयरपोर्ट पर आर्जी तौर पर शिफ्ट किया था, अब उसका सफारती अमला एयरपोर्ट से अपने सफारत खाने में मुंतकिल हो गया है और वहां पर उन्होंने प्रॉपर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब तुर्की ने तालिबान की पेशकश भी कबूल कर ली है। तुर्की और तालिबान के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात 3.5 घंटे तक जारी रही। तालिबान ने फौजी और टेक्नोलॉजी सपोर्ट मांगी और तुर्की को काबुल एयरपोर्ट चलाने की पेशकश की थी। सिक्योरिटी के हवाले से फिलहाल कोई तफसीलात नहीं है, तालिबान ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी अफगान तालिबान के कमांडोज और तुर्की की अफवाज मिलकर करेंगी, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज कहा था कि वो इसके बारे में सोचेंगे, तो अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर काबुल एयरपोर्ट का अमेरिका के चले जाने के बाद कंट्रोल संभालने की हामी भर ली है। लेकिन दोस्तों अब ये वो कंट्रोल नहीं जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर तुर्की को रखना चाहता था। अब तुर्की और अफगान तालिबान के आपस की बाहमी बातचीत से ये बात तय हुई है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट के मामले में अफगान तालिबान की मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज बड़े ही रूह परवर मनाजर अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिले और वो मनाजर ये थे कि जिस तरह से फतह मक्का के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के जखीरे को आग लगाई थी। तालिबान हुकूमत ने वो याद ताज़ा करते हुए समंगान के दारुल हुकूमत ऐबक में गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर से बरामद होने वाली तमाम शराब को नमाज जुमा के बाद आग लगाकर तबाह कर दिया। और दोस्तों ये सिर्फ समंगान में नहीं हो रहा, काबुल में भी ऐसे ही मनाजर देखने में आए हैं और दीगर सूबों के अंदर जहां जहां पर शराब के जखीरे मौजूद थे उन तमाम को निकालकर पब्लिक मुकामात पर आग लगाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम दौरा भी मुकम्मल होने को है, जिसमें बड़ी ही डिटेल से बातचीत हो चुकी है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये 4 इस्लामी ममालिक और चीन और रूस के साथ मिलकर जो नया ब्लॉक बना है उसने भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों अगर देखा जाए ये तमाम ममालिक मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकफ की हमायत करते हैं और अफगान तालिबान की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर धमकी भी दी गई है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर भारत ने मसला कश्मीर के हवाले से अपना रवैया ना बदला उसके बाद मुसल्लह मुजाहमत के लिए भी इकदाम किए जा सकते हैं। दोस्तों इस वक्त अमेरिका और यूरोप के लिए भी जमीनी हकीकतें बदल चुकी हैं। ऐसे में भारत के लिए वक्त आ चुका है। अब ऐसे में भारत का भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अगर भारत अपनी शरारतबाजी वाली तबीयत से बाज ना आया तो उसका हाल भी अमेरिका से मुख्तलिफ नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर जो दुनिया तश्कील दी थी वो अब कमजोर पड़ती जा रही है। आलमी निजाम में अमेरिका और यूरोप के लिए कुछ रहा नहीं। अमेरिकी मईशत जो कि माशरत का खोखलापन भी नुमाया होता जा रहा है। जनूबी एशिया में भी सभी कुछ बदल रहा है, नए ग्रुप और ब्लॉक बन चुके हैं। इससे कहीं आगे जाकर एशिया आलमी सियासत और मईशत का मरकज बनने की मंजिल की जानिब गामजन है। एशिया में जो कुछ हो रहा है वो बिलखुसूस जनूब मशरकी एशिया में जो मामला चल रहे हैं इसका यूरोप को शिद्दत से एहसास है। यूरोप ने हालातों वाकयात पर गहरी नजर रखी और वो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल के हवाले से बर वक्त रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। जो कुछ हो रहा है इसका इदराक भारतीय क़यादत को भी होना चाहिए। हालात से मुनासबत और मुताबिकत रखने वाला रिस्पॉन्स भी लाजमी है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ने अफ्रीका में गैर मामूली सरमायाकारी करके वहां यूरोप के इम्कानात महदूद कर दिए हैं। अफ्रीका को 150-200 साल तक नजरअंदाज करना यूरोप की बहुत बड़ी गलती थी। अब अफ्रीकी ममालिक की तामीर और तरक्की में चीन कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, एक बड़ा खित्ता हाथ से निकल रहा है। कुछ ऐसा ही मरोड़ भारत के पेट में भी उठा है क्योंकि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान किसी के हाथ में आया ही कब था। भारतीय क़यादत ने भी ये किस तरह से सोच लिया कि अफगानिस्तान उसके हाथ आ चुका है। ऐसे मुगालते बिलाखिर दिमाग और दिल के लिए शदीद धचकों का बायस बनते हैं। ख्याली पुलाव पकाना ऐसी ही कैफियत को कहते हैं। और जनूबी एशिया में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान तेजी से फाल हो रहे हैं। ऐसे में भारत को फैसला करना चाहिए कि वो मगरबी आलाकार बनकर खित्ते की तरक्की के अमल में रखना अंदोज होगा या फिर इस तरक्याती अमल का हिस्सा बनेगा। दोस्तों ये फैसला भारत ने करना है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भारत को आखिरी किक पड़ चुकी है। उसके सहूलतकारों और दहशतगर्दों को भी पकड़ने का काम शुरू हो चुका है और अनकरीब इंशाल्लाह भारत का मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से सफाया हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।